एक समय की बात है, इब्राहिम सुल्तान अदम अपने उस राजधानी के बनी में जाकर एक तालाब पर विराजमान हो गया। बलख शहर के तालाब के ऊपर जाके विराजमान हुआ। दाढ़ी बड़ी हुई, पुराने पुराने कपड़े, और वहां पर बैठा। पता लग गया गांव नगर निवासियों को कि राजा इब्राहिम सुल्तान आए हुए हैं और तालाब पर विराजमान है। सारा नगर को पता लगा। उधर से उसके पुत्र जो राजगद्दी पर बैठा था उसको पता लगा। वो राजा बना हुआ लड़का इब्राहिम सुल्तान अदम का आया और कहा, पिताजी आप घर चलो, अब्बाजान आप देख क्या हालत कर ली आपने, आप अपने घर रहो या भक्ति करो, और देखो आप मेरे पास ये ठाठ हैं, आज मेरे पास इतने घोड़े हैं, इतने हाथी हैं, आपकी मौज कर दूंगा, ये कर दूंगा, खूब सेवा करूंगा अपने पिता की। इब्राहिम सुल्तान अदम ने कहा कि पुत्र तू कुछ नहीं कर सकता जो प्रभु कर सकता है। राजा में अभिमान हो जाता है, जवान बालक में तो और गनाव है। कैसे कहते हो पिताजी, यह कौन सी बात, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, एक आज्ञा दो मुझे। इब्राहिम सुल्तान ने एक नीडल, लोहे की सुई जो कपड़े सीने की होती है, लंबी सी छोटी सी, उसको एक उसी तालाब में डाल दिया और कहा, पुत्र अगर तू सब कुछ कर सकता है तो मेरी ये सुई ढूंढवा के दे दे, निकलवा दे तालाब तक। अब उसने खूब कोशिश की, अब सुई कीचड़ में मिला है कभी। कहने लगे, पिताजी कोई और जितनी सुई कहो अभी ला देता हूं, अगर नहीं मुझे वही सुई दे दो, जब जानू तो सब कुछ कर सकता है। कबीर से उसके लड़के ने कहा कि क्या आपका अल्लाह खुदा ये कर सकता है, इसको ढूंढ सकता है एक एक सेकंड में? मेरा अल्लाह तो दूर रहा, उस अल्लाह की रजात है, ये सब प्राणी मेरे अपने हो गए, ये मेरी मदद में रहते हैं। उसी समय इब्राहिम ने कहा कि हे जल की मछलियां, इस दास की एक सुई आपके तालाब में गिर गई, रजा करोगी वापस देने की? इतने में एक मच्छी सुई मुख में लिए हुए उस नीडल को और सामने ऐसे कर रही है, ऐसे किनारे के साथ सामने ऐसे नाच फटफड़ा रही है और मुख सामने कर रही है। इब्राहिम ने पकड़ा और सुई पकड़ते ही वो गोता लगा के दूर चली गई। कहा, देख पुत्र तू नहीं कर सकता, वो प्रभु कर सकता है। प्रभु तो दूर रहा, मेरे हर जीव मेरा साथी हो गया, अब मुझे कोई दूसरा नजर ही नहीं आ रहा। इतना कहकर अपन उठा के कम्बल को चल पड़े। कहां पहुंचे? मक्का में पहुंच गए। मक्का में जाकर के उन अज्ञानी लोगों को, जो भोली आत्मा सोचती हैं कि मक्का में दर्शन करने से मुक्त हो जाएंगे, उनका अंधेरा हटाने के लिए वहां जाकर के मक्का की तरफ पैर करके इब्राहिम सुल्तान अदम सो गया, लेट गया। अब किसी ने बाहर बताया कि उनको काजियों को जाकर कहा, मुल्लाओं को, कि मक्का की तरफ पैर किए हुए एक व्यक्ति सो रहा है, मानता नहीं, हम कहते हैं, कहता है भगवान सब जगह है, अल्लाह सर्वव्यापक है, अल्लाह कोई विशेष स्थान पर नहीं है, ऐसा कहता। तो मुल्ला और काजी गए वहां पर गुस्सा होकर और कहा कि ओ कमबख्त, तुझे शर्म नहीं आती, तू मुसलमान होकर के और मक्का की तरफ पैर करके सो रहा है, काफिर तू क्या कर रहा है? इब्राहिम ने कहा कि काजी, जिधर अल्लाह नहीं है मेरे पैर को उधर कर दे, जहां अल्लाह ना हो उधर कर दे मेरे पैर को, आप ही कर दो, आप दया कर दो, मुझे बुखार आया हुआ है। अब उस मुल्ला ने, काजी ने पकड़े उसके पैर और दूसरी तरफ पटक दिए। वो मक्का उसी तरफ उठकर वहां से उसी तरफ दृष्टि गोचर होने लगा। अब गुस्से में तीसरी तरफ पटक दिया, चौथी तरफ पटक दिया, उधर ही मक्का साथ साथ जा रहा है। इतने में उसको पकड़कर गुस्से में ऊपर को कर दिया, ऐसे ऊपर को, पैर उसके ऊपर ही मक्का दृष्टि गोचर है, यथा स्थान पर नहीं है। आखिर में वो थक के डाल कर चले, क्योंकि ये अभिमानी लोग होते हैं, इनकी महिमा बन जाती है। ये गुरु जो बन जाते हैं ये नहीं मान सकते चाहे परमात्मा सामने आ जा, ये तो अपनी मान बढ़ाई में इतने गिर जाते हैं, ये नहीं मान सकते। तो पशु बन सकते हैं लेकिन सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। सामने देखा कि इतना भक्ति युक्त प्राणी है और सत्य बता रहा है, फिर भी नहीं स्वीकार किया। और चाहिए था उस महापुरुष के चरणों में गिर के उपस्थित सभी व्यक्तियों ने
और सतमार्ग पूछना चाहिए था कि ये क्या बात है, कैसे परमात्मा कौन है, कैसे प्राप्ति होती, लेकिन नहीं, क्योंकि वो गुरु लोग नहीं आगे बढ़ने देते। उन भोली आत्माओं को कहते हैं तो जादूगर है, ऐसे ही करता रहता है, ऐसे थोड़ा मक्का हमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऐसे वैसे इसने हमारी आंखों में कुछ जादू कर दिया था। वो भोली आत्मा होती है, प्रभु की प्यासी होती है, गुरुओं को बंधी हुई होती है, ये स्वयं अंधे होते हैं, इस जीव को सतमार्ग पर नहीं लगने देते और ये स्वयं दोषी है, उस प्रभु के अंत में बहुत कष्ट पाते हैं। इस प्रकार ये पुण्यात्मा